दिल्ली के जंतर मंतर से छात्रों का गूंज वह निकला। अब यह चैन बनता हुआ राजधानी रांची पहुंचा है और राजधानी रांची में इस कदर छात्रों का गूंज देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी सरकार को झुकनी पड़ रही है। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पूरा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम छात्रों से पटा पड़ा है और सरकार से एक ही नारा है, सरकार इनकी बातें सुने, शिक्षा व्यवस्था को सुधारे। जो झारखंड में शिक्षा में कुप्रथा चल रही है, जो गलतियां चल रही है, इसे सुधारने की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं। हर छात्र से बात कीजिएगा, हर छात्र की समस्या अपनी समस्या है, वो अपनी अपनी समस्या को लेकर आज एक मंच पर यहाँ पहुँचे हुए हैं और यह चैन कहे तो छात्र अब ठान लिए हैं कि झारखंड ही नहीं पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का मुहिम जो छात्रों से चला है, तो यह पता चलता है कि अगर सरकार किसी की हो, छात्र अपने पर आ जाएं, अपनी मनवाने पर आ जाएं, तो ये बिल्कुल वो छात्र सरकार से अपनी इच्छा और अपनी जो व्यथा है उस व्यथा के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लगातार 15 दिन हो गया है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। दिल्ली से जंतर मंतर से निकला हुआ छात्रों का आंदोलन यह चैन बनता जा रहा है और यह सरकार पर बड़ा प्रहार है कि कहीं भी गलती होगी तो छात्र अब चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, सबसे पहले तो झारखंड अलग हुए 26 साल हो गए और जितने भी परीक्षाएं हुई अभी तक सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कोई भी एग्ज़ाम फेयर नहीं हो रहा है। तो लास्टली ने छात्रों ने डिसाइड किया है, आंदोलन तो होते रहता था छोटा मोटा, लेकिन कभी इस टाइप का आंदोलन रांची झारखंड में नहीं हुआ था। इस बार सरकार को झुकना पड़ेगा और हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं है। हम लोग सरकार में जो बॉडी काम करती है, जेपीएससी और जेएसएससी, दो बड़ी जो यहाँ पर एग्ज़ाम लेती है, उस संस्था में रिफॉर्म की ज़रूरत है। वहाँ पर वैसे लोग रहें जो भ्रष्टाचार अपने लोगों को वहाँ पर शामिल ना करे, सिर्फ रिफॉर्म अच्छा से करे और जो अभी जेपीएससी और सीजीएल जो जितने भी गलत तरीके से जो भर्तियां हुई है वो सीबीआई जांच हो और जेपीएससी रद्द हो। हम लोग का मेन डिमांड यही है। रिफॉर्म को लेकर तो जिस तरह से अब सीआईडी की जांच है तो 3 सदस्यों को भी सम्मन भेजा गया है पूछताछ के लिए। तो आप लोगों के दबाव से सीआईडी भी शायद काम कर रही है, सरकार की भी नींद खुली है और सरकार भी जांच के स्तर को बढ़ाती जा रही है, तो इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। मान रहे हैं कि सीआईडी ने सम्मन किया है। आज हम भी न्यूज़ में देखे हैं कि सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी अजिता भट्टाचार्य को और किन्हीं दोनों लोगों को सीआईडी सरकार के अंदर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। आप देख लीजिए कि छठी जेपीएससी को सीबीआई जांच हो रही थी और बहुत सारे चीज़ों में सीआईडी जांच हो रही है, लेकिन अभी तक आप देखें कोई भी जांच में मतलब मेन आदमी तक, मेन जो संतृप्ता जो अभय तिवारी का नाम आ रहा है, जो टीडीपीएल कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर हुआ करता है या था, तो अभी तक आप देखें कोई भी जांच में पूरी तरह से छन के आया, पब्लिक डोमेन में कुछ आया। भरोसा नहीं है सीआईडी जांच में। आप सीबीआई जांच करवाइए ना, आपको क्यों किस बात का डर है? यदि आप पाक साफ हैं, जब आप किए नहीं है भ्रष्टाचार, आप कुछ गलत किए ही नहीं, तो आपको डर किस बात का? छोटा से तो मांग रहे हैं सीबीआई जांच करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई और सीआईडी दोनों में काफ़ी अंतर है। अगर इस पर चर्चा किया जाए तो आपने शुरू से जब से झारखंड अलग हुआ तब से बात कर रहे हैं, तो पहली जेपीएससी को भी अगर देखा जाए, दूसरी जेपीएससी में है, इसमें भी गड़बड़ियाँ हुई थी, इसकी जांच सीबीआई कर रही है और जिसका अंतिम रिपोर्ट भी अब तक नहीं आया है, तो यहाँ भी तो जांच कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपकी बात एकदम सही है। आप वही कहना चाह रहे हैं जो 49 कैंडिडेट है जिनका कुछ दिनों के लिए नौकरी रोक दिया गया था, आप फिर से उनको बहाल कर लिया। उसमें गिने चुने नेता लोग का सगे संबंधी लोग हैं। मान रहे हैं यहाँ जितनी भी सरकारें बनी वो सबने ये जेपीएससी में सबसे अधिक घोटाला हुआ, मान रहे हैं कि, लेकिन क्या है कि अभी उस सही बात है सीबीआई नहीं उस समय अभी तक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं किया और कुछ भी छन के नहीं आया, लेकिन इसमें क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी दिखाना पड़ता है अपना दरिया दिली। अब ठीक है वो नहीं आया तो उसको वो देखे कि क्या हो रहा है, उसका भी जांच करा ले फिर से।
अधिक सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं किए तो स्टेट गवर्नमेंट तो पूछ सकते हैं भाई क्या हुआ है केस में। आप लाइए ना, बीजेपी की सरकार के शासन का वो है तो आप भी तो उसको लाइए, आप भी जांच कीजिए कि कौन कौन गलत है, उसको भी अंदर में डालिए। ये बात आपने काफी अच्छी की, क्योंकि सरकारें ज्यादातर होती है, अगर अपोजिशन पार्टी की सरकार रहती है तो वो इल्जाम उन पर लगाती है। यहाँ वही देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि झारखंड के अलावा कई अन्य राज्यों में भी इस तरह की गड़बड़ियां हो रही है, जांच वहां भी नहीं हो पा रहा है या क्लियर नहीं हो रहा है। तो दूसरे राज्य के उदाहरण क्यों दे, उदाहरण आप अपने राज्य को बनाएं। वो मुख्यमंत्री कहाँ के, झारखंड के कि असम के? उनको झारखंड के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है ना, सत्ता कहाँ संभाल रहे हैं? झारखंड में ना। मोदी जहाँ संभाल रहा था, जंतर मंतर ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, लोगों ने लिया कि नहीं? तो वहाँ इस्तीफा लिया ना लोगों ने। आप यहाँ झारखंड के सत्ता संभाल रहे हैं। अब झारखंड का जो लोग है, झारखंड को जो आपको वोट देके जो आपको रहनुमा मान चुके हैं, हम लोग खुद हम वोट दिए हैं इस बार, तो आप इसमें तो समझिए हम लोग के दुख दर्द को। आप जांच कराइए। आप कह रहे हैं कि यदि मेरे घर तक यदि इंक्वायरी आपको जाना पड़े, सीआईडी को बोल रहे हैं, तो आप चुकिएगा मत, आइए जरूर। तो या सीबीआई जांच करा लीजिए, या सीबीआई जांच नहीं तो एक और होता है कि रिटायर्ड जज का जो होता है, एक बॉडी होता है जो उस बनाइए, ऑटोनोमस बॉडी बनाइए, टीम बनाए और निष्पक्ष उनसे जांच कराई जाए। और सबसे बड़ी एक बात है कि उनसे जांच कराने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये तय सीमा तय होना चाहिए। ये नहीं कि आप 10 साल 5 साल फिर तय सीमा समय सीमा तय होनी चाहिए कि हम लोग भी देखेंगे। कि आपकी उम्र सीमा तय है, आपकी उम्र सीमा तय है, आप उम्र से पार हो जाएंगे तो ये एग्जाम नहीं लिख पाएंगे। नहीं, देखिए हम अब यहाँ आशा ही छोड़ दिए हैं। हम 6ठी जेपीएससी लिखे थे तो उस समय देखे नहीं सर, तो हमने सोचा यहाँ पर नौकरी चाकरी नहीं हुआ, अपना धंधा बिजनेस ही संभालना अच्छा है, 2 पैसा कमाना पर है। हम आए हैं अपने घर परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए। अपनी वाइफ को हमने बीएड करवाया। आप पीड़ित है 6ठी जेपीएससी का, लेकिन उस समय भी आंदोलन काफी तेज था, कई लोगों ने उस समय भी भूख हड़ताल किया था। उसमें की हुआ था, उस समय अजय चौधरी, सुनील महतो वगैरह थे, तो उसमें किए थे। आरटीआई के थ्रू हम लोग बहुत का काम किए। तो अभी अब लगा कि अरे चलो उस समय हम चले गए, और लोग तो है साथ देने यहाँ पहुँचे हैं। और मेरी वाइफ बीएड की है, बीएड टेट का अभी देखिए 10 सालों से टेट नहीं हुआ। ये कितने मजाक का पात्र बन गया झारखंड, पता है? एक आदमी को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है जिसका रिटायर हुआ रहता है, एक आदमी का 1 महीने के बाद। ये मजाक की बात नहीं है तो क्या है ये कौन सा सरकार आप चला रहे हैं? कौन सा कानून है? पता है कि उसमें क्या बीतता होगा, वो डेली सोता होगा, क्या सोचता होगा, वो तो मर जाएगा। सही एक आदमी ज्वाइनिंग देते हैं, आज कल रिटायर करेगा, क्या उसका पेंशन ना मिलेगा, कुछ 1 दिन का वेतन मिलेगा? क्या करेगा वो नौकरी को? नौकरी खाली नाम का कि हमने नौकरी, सरकारी नौकरी किया। आप अभी बाहर मोराबादी मैदान में जश्न हो गया। उसके बाद आप राजस्थान से कहाँ से उठा लेकर आते हैं और लोगों को बहाली करते। यूपी का कौन 17 लड़कियां को लेते आए हैं और बाल विकास विभाग में बहाली करा दिए हैं। बताइए ये सब सुपरवाइजर क्या है? सब देखने से लगता है कि सब ने घोटाला है। तो ये सब चीज़ सुधारिए, नहीं तो फिर 2029 आपको महंगा पड़ने वाला है। विपक्ष तो मौका का फायदा उठाएगा ही। हम लोग कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, सिस्टम के खिलाफ है। आप सिस्टम को सुधारिए। आप है यहाँ का अबुआ हैं, आप यहाँ के हैं, हम लोग वोट देंगे, फिर आपको तक तो ताज से बैठाने का काम करेंगे, लेकिन सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। देखिए कि हमने शुरू में ही कहा कि छात्र किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं होते हैं और न ही किसी राजनीतिक पार्टी में सपोर्ट रहते हैं। भले ही वो वोट देते हैं अपने अनुसार, लेकिन जब मुद्दा आता है शिक्षा का तो वो शिक्षा के लिए ही लड़ते हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि ये छात्र न तो किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट कर रहे हैं और न ही वो उनके साथ चल रहे हैं। वो सिर्फ मुद्दा लेकर चले हैं कि शिक्षा व्यवस्था, रिफॉर्म, इन तमाम चीज़ों को देकर झारखंड में पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जाए। देखिए एक और हमारे साथ महिला अभ्यर्थी भी हैं, हम इनसे जानेंगे कि आप भी कहीं ना कहीं इस सिस्टम की मारी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी 2016 में टीजीटी का एग्ज़ाम दी थी। उस समय जब एग्ज़ाम लिया गया, उसके बाद रिजल्ट निकला 3 साल के बाद 2019 में, मेरे से कम मार्क्स वालों का हो गया और मेरा नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोगों को पता चला कि कुछ स्टूडेंट जा रहे हैं केस करने के लिए हाई कोर्ट में।
तो मैंने भी उसमें अपना नाम लिखा दिया। 2022 में हम लोग हाई कोर्ट में केस किया, 22 से लेके अभी 26 हो गया, 4 साल। फर्स्ट बेंच से तो हम लोगों को ऑर्डर मिल गया है 2034 सीट का, लेकिन सरकार इतनी थित्तर है, मतलब इतना ढीठ है कि वो हम लोगों को देना नहीं चाहती है। अब वो चली गई एलपीए। तो मैं हाथ जोड़ के सरकार से प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि वो एलपीए का जो केस हुआ है, एलपीए में जो गई है, उसे वापस ले ले और हम सभी छात्रों को, हम सभी पीड़ित स्टूडेंटों को वो जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेटर दे। बीएड करने के बाद इच्छा है टीचर बनने का? बीएड इसीलिए की कि मैं इस लाइन में आना चाहती थी, टीचिंग लाइन में। टीचिंग लाइन में आना चाहती है, लेकिन झारखंड की एक व्यवस्था और है कि यहाँ तो जेटेड लिया ही नहीं जा रहा है। 2013 में जेटेट हुआ था, 2016 में जेटेट हुआ था, उसके बाद से 10 साल हो गया अभी तक जेटेट। आप कीजिएगा तब तो आप सरकारी टीचर बनिएगा ना। मैं सीटेट भी क्वालिफाइड हूँ और मैं जेटेट भी क्वालिफाइड हूँ। 2016 में मैंने जेटेट भी क्वालिफाइड किया है, 2015 में मैंने सीटेट क्वालिफाइड किया है। ये बच्चों के साथ भी आप आए हैं, तो देखिए, और उनके बाद इनकी व्यथा है सरकार के अनुसार इनका पैर भी फ्रैक्चर, पैर भी हल्का फ्रैक्चर हो गया, हल्का। हाँ, हेयर फ्रैक्चर। देखिए पैर भी खराब है, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ पहुंची हुई है, आंदोलन में पहुंची हुई है और कहीं ना कहीं छात्रों के साथ ये है और अपनी ही मुद्दा को लेकर ये यहाँ मांग कर रही है। इस तरह से देखिएगा कितने जो छात्र हैं ये सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए हुए हैं। हम एक तस्वीर और दिखाएंगे कि देखिएगा कि देवेंद्र महतो से यहाँ मिलने जो है वो बीजेपी के एक डेलीगेट यहाँ पहुंची हुई है। परतुल्ला खाली स्टेज कमजोर है, ये गिर जाएगा, टूट जा रहा है, आप लोग टूट जाएगा, ये रोड पे जहाँ है। यहाँ देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है आदित्य साहू, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस आदित्य साहू जो देवेंद्र महतो है, इस देवेंद्र महतो को के भूख हड़ताल को देखने हुए थे। अब से कुछ ही देर पहले पीयूष मिश्रा भी यहाँ पहुंचे हुए थे और अब जो है वो आदित्य साहू यहाँ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में सामने देखिए कि किस तरह से वो देवेंद्र महतो से बात कर रहे हैं। देवेंद्र महतो का सामने तस्वीर दिखाएंगे कि देवेंद्र महतो का, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार उनका चेहरा थोड़ा जूम कर दिखाएं देवेंद्र महतो का, कि देखिए चेहरे किस तरह इनके हो गए हैं। जो पहले आंदोलन से पहले जो इनका चेहरा था वो देखिए पूरी तरह से ओट सूख गया है। चेहरे जो आंख है वो आंख नम हो गई है। इनके जो डॉक्टर ने इन्हें सलाह दिया है कि ये इलाज की इन्हें जरूरत है, इन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो देवेंद्र महतो छात्रों के आंदोलन में साथ है और छात्रों के साथ है। छात्र हित के लिए ये अस्पताल नहीं, इसी जगह रहना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी जगह इनका इलाज हो। तो ये सामने तस्वीर है, लाइव तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हम तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर आदित्य साहू जी से बात हुई तो हम उनसे बात करेंगे कि आखिर देखिए जिस प्रकार से विगत 16 दिनों से हमारे इस झारखंड के छात्र जुआ जो अमरनाथ पर बैठे हुए हैं और इस राज्य की सरकार गहरी निंदा में सो रही है। वार्ता के नाम पर सिर्फ नाटक करने का काम कर रही है, आईवास करने का काम कर रही है। बगल में माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं, सारे मंत्री रहते हैं। अगर बात ही करना है, यदि छात्रों को पीड़ा को देखना है तो इस धरना स्थल पे आकर के, आंदोलन स्थल पर आकर के
लोगों से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। और बच्चे तो बोल रहे हैं कि सिर्फ सीबीआई जांच करा दो। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है सीबीआई जांच कराने में? एक मांग है सीबीआई जांच करा दो। बच्चे भी बैठे हुए थे, मैं वहाँ गया था, लोग बोले कि परीक्षा पास करने के बाद दलालों को लोगों ने ऑनलाइन पैसा भेजने का काम किया है। बच्चों के पास प्रमाण है, बच्चे अभी सरकार को दिखलाने वाले हैं, बतलाने वाले हैं। इतना प्रमाण होने के बाद इतना छल करने की क्या आवश्यकता है? बच्चों के भविष्य के बारे में क्यों चिंता नहीं कर रहे सत्ता के सियासत बैठे हुए? एक कांग्रेस जिसके समर्थन से सरकार चल रही है, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में नाटक करती है, छात्रों को भड़काने का काम करती है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आवाज के बारे में धरना पर बैठने का काम करती है। आज जो कांग्रेस कहाँ गए? राहुल गांधी मोबाइल में बात करता है छात्रों से, तो उनको आकर के शरीर बात करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहिए, छात्रों से बात नहीं करके दबाव बनाना चाहिए कि आप सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच की अनुशंसा करो, और सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करोगे हम तुमसे समर्थन वापस लेने का काम करेंगे। लेकिन लोभी लालची कांग्रेसी ये काम नहीं कर सकते। झारखंड को हमेशा इन लोगों ने दोहरे आंखों से देखने का काम किया है, यहाँ के आंदोलन को खंडने का काम किया, यहाँ के युवाओं को भविष्य को बेचने का काम कर रहे हैं, नौकरी बेचने का काम कर रहे हैं, फोन करके नाटक करते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस में नैतिकता है कि सरकार से सीबीआई जांच की अनुशंसा करावे, और कांग्रेस आकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी जिस प्रकार से दिल्ली में नाटक कर रहे थे, यहाँ आकर के छात्रों के बीच में आकर के उनके दर्द को सुनने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हर झारखंडी करेगा, हर झारखंड वासी करेंगे, झारखंड में जो लोग निवास करें सब लोग करेंगे। सभी के बाल बच्चे हैं, उनका कोई आज नहीं तो कल आएगा, कोई कल नहीं आए तो परसों आएगा, लेकिन सबके साथ बारी बारी से आएगा। इसलिए पूरे झारखंड के लोग छात्रों को समर्थन देने के लिए उस दिन सरकार पे उतरने का काम करेंगे। देखिए, ये थे आदित्य साहू जिन्होंने बताया कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार इन छात्रों की बात मानने को तैयार नहीं है। अगर मुख्यमंत्री में थोड़ी सी भी रहती छात्रों का हित, तो बिल्कुल ये मुख्यमंत्री जी इन छात्रों के हित में सुनते। लेकिन जिस तरह से वार्ताएं चल रही है, जो सरकार और छात्रों के बीच जो वार्ता चला है, अब इस वार्ता पर सबसे बड़ी बात होगी कि किस तरह से सकारात्मक बातें निकल कर आती है, या फिर जो छात्र का आंदोलन है वो इसी तरह जाहिर रहता है। हम कुछ और जो स्टूडेंट हैं इन लोगों से भी बात करेंगे कि दादा 15 दिन अब और कितना, लास्ट विधानसभा 15 दिन तो हो गया है, आप लोग भी देख रहे हैं देवेंद्र दा का क्या हालत है। अभी भी समय है कि सरकार सुन ले, जो हम लोग का फरमान है उसको सरकार सुन ले। और 15 दिन क्या, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ग्राउंड में आपका भीड़ बढ़ते जाएगा। अभी आप ही ने सुना कि भोपाल से आदमी आए हुए हैं, स्टूडेंट आए हैं, दिल्ली से आए हैं, और कहीं कहीं हर राज्य से जैसे जैसे न्यूज़ के माध्यम से आपका बात चल रही है, नेशनल न्यूज हो रहा है, वैसे वैसे हर एक कई चर्चित चेहरे भी आए। अभी मिश्रा जी भी आए थे बाहर से, वो भी है। जी जी जी, बहुत से अभी तो देखे होंगे, जुनैद भाई को भी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो खाना बांट रहे थे, वो भी अभी दो जी जी। जंतर मंतर से बड़ा आंदोलन यह झारखंड में होता जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली में कई राज्यों के लोग पहुंच रहे थे, अब यहाँ भी कई राज्य के लोग आएंगे, एकदम आएंगे। और आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं बोकारो से हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को आप लोग समर्थन दें और अपना आवाज़ को बुलंदी से यहाँ पर रखें। और ये मांग तो स्टूडेंट को दिल्ली में तो आप देखे होंगे, नीट में आपको वो मानना ही पड़ा सरकार को, यहाँ भी मानना पड़ेगा, लेकिन समय बहुत समय ले रही है। हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा समय लेके आप इस मांग को पूरा करेंगे जी। और मैं यही आह्वान करता हूं कि आप जितने भी झारखंड से कोने कोने हो या इंडिया से कोने कोने में इस आंदोलन को समर्थन दें। जय हिंद, जय भारत। देखिए, दिल्ली के अलावा कई राज्यों के लोग हैं, जो झारखंड के लोग हैं, उन तमाम लोगों से समर्थन भी लिया जा रहा है कि मांग किया जा रहा है कि
छात्रों से मांग किया जा रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं इस समर्थन में अपना साथ दें। देखिए हमारे साथ और भी है, आप भी बाहर से यहाँ आई है? नहीं, मेरा घर रामगढ़ हुआ जी। क्या नाम होगी? मेरा नाम सानिया परवीन है। सानिया परवीन जी। सानिया जी, ये छात्रों का आंदोलन, आपका भी समर्थन मिल रहा है, कई लोग भी आते जा रहे हैं, अब कारवां जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे इसके सुन नहीं रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये सभी को पता है कि झारखंड राज्य अलग हुए आज 26 साल होने के चले, लेकिन आज अगर देखने को मिला है हम लोग को कुछ बदलाव या विकास, तो वो हम लोग यही चीज देख सकते हैं कि झारखंड राज्य तो जवान हो गया, लेकिन यहाँ के छात्र और छात्राएं बुढ़ा गए, पढ़ते पढ़ते बुढ़ा गए। अभी सुबह हम जब यहाँ आए सर, तो एक लेडीज थी दीदी, वो अपने प्रोटेस्ट के लिए आई है, उनके साथ उनकी बेटी भी आई है, वो भी अपने प्रोटेस्ट के लिए आई है। दूर छोड़िए, यही है, ये देखिए इनके साथ, देखिए यहाँ है बगल में, हम इनसे बात किए हैं, ये अपनी बेटी को लेकर यहाँ पहुँचे। बताइए कितना दुर्भाग्य का बात है कि आज जिस राज्य को हम लोग ऐतिहासिक धरती के नाम से जानते हैं, जिस राज्य को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके पिताजी भीष्म गुरु जी, उनका बलिदान रहा है हमारे झारखंड राज्य को पहचान दिलाने। उनका सपना था कि हमारे झारखंड राज्य का अलग पहचान हो, अलग नाम हो, यहाँ विकास हो, यहाँ उन्नति हो, लेकिन आज इसी झारखंड राज्य में छात्राओं के साथ लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है। किस प्रकार का? जो हम लोग का सपना है उसको तोड़ा जा रहा है, उसको निचोड़ा जा रहा है, और उसी के लिए आज गांव-गांव से, गली-गली से छात्र और छात्राएं आकर यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। लगातार 15 दिनों से हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार शायद अंधा है कि बहरा है, समझ नहीं आता है। आप बताइए सर कि हम छात्राओं को बोला जाता है सरकार के द्वारा, पढ़ने लिखने वालों को, कि आप मछली पालिए, सुअर पालिए, छकरी पालिए। ठीक है, हम लोग ये चीज मानते हैं, मान लेते हैं हम सभी छात्र छात्राएं। हमारा सवाल ये है डायरेक्ट, क्या आप अपना बेटी को यही चीज काम करने बोलिएगा? अगर वो कर सकते तो हम भी कर सकते। एक और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बताना चाहते हैं भैया, स्कॉलरशिप, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे मीडिया वाले ने हमसे बोला कि आप लोगों का घर चलाने के लिए या मैया सबको सम्मान देने के लिए आप लोग को मैया योजना दिया जा रहा है। उसके लिए मेरा जवाब है सर कि स्कॉलरशिप बस स्कॉलरशिप नहीं होता है, स्कॉलरशिप कई गरीब घरों का आसरा होता है, स्कॉलरशिप कई विद्यार्थियों का सहारा होता है, स्कॉलरशिप कई घरों में दवाइयाँ लाती है, स्कॉलरशिप कई घरों में राशन लाती है। ये चीज सरकार को संज्ञान में लेकर इसके बारे में सोचना चाहिए। आज अगर आप मैया का सम्मान कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आप उस मैया के बेटा और बेटी को रोजगार दे दीजिए ना, वो 25,000 50,000 खुद कमा लेंगे, तो 25 तो क्या समझ के दे रहे हैं? मैया बेटी को तो छोड़ दीजिए, खुद मैया ही कह रही है कि हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। वही तो बात है भैया, वही सर, हम वही जवाब दे रहे हैं कि मैया सब भी समझ गई है और बोल रही है कि हमें मैया योजना नहीं चाहिए, आप हमारा बेटा बेटी का रोजगार दीजिए, वही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। तो हम तो ये कहेंगे कि अंग्रेज सब तो हम लोग को लूट के और चले जाते थे, लेकिन ये तो हमें लूट के और बांट रहे हैं। आप देखिए कि बिरसा मुंडा जी, उनके पास बंदूक नहीं था, लेकिन उनके पास हौसला था, और वही हौसला के दम से उन्होंने अंग्रेजों को हिलाने का काम किया। शायद वही बिरसा मुंडा के ये पुत्र है जो उनका हौसला आज बुलंद है, इतने बरसात और इसने पानी के बावजूद, इतने संघर्ष के बावजूद यहाँ बैठे हुए हैं 15 दिनों तक। बिल्कुल, क्योंकि झारखंड राज्य एक ऐतिहासिक धरती रहा है, और हम लोग जितने भी छात्र छात्राएं फिर से हम लोग इतिहास रचने का काम करेंगे, क्योंकि जब भी छात्र बोला है राज सिंहासन डोला, ये सिर्फ नारा नहीं है, हकीकत में है। तो क्या हेमंत सोरेन का नारा ये सिंहासन डोलेगा इस बार? एकदम डोलेगा। अभी एक बात और आया है कि जब वो अपना नेमरा 24 घंटा के अंदर चमका सकते हैं, तो हम छात्राओं का जो मांग है वो 24 घंटा के अंदर क्यों नहीं पूरा कर सकते हैं? इसके लिए तो अपने नुमाइंदे भेजे हैं जो सरकार के प्रतिनिधि हैं।
भेजे हैं, लेकिन आश्वासन आया है कि आप लोग फिक्र ना कीजिए, हम लोग आपका समर्थन करते हैं, आपका जो भी मांगे उसको पूरा किया जाएगा। तो ऐसा ये जो चापलूसीबाजी है हम लोग सुनने वाले नहीं है। 26 साल से यही चीज सुनते हैं। लग रहा है कि ठगा जा रहा है छात्रों को। एकदम। और तो और बोला जाता है कि आप लोग 5-10 लोग आइए, हम लोग क्लोज डोर में हम लोग बात करेंगे। तो इस प्रकार तो बिल्कुल नहीं होगा। जो बात होगा पब्लिक के सामने होगा, जो बात होगा छात्र छात्राओं के सामने होगा, जो बात होगा विथ प्रूफ होगा, और जो बात होगा विथ मीडिया होगा। एक बात सानिया जी नहीं समझ में आया है, चूंकि आप रामगढ़ की हैं, तो यहाँ जब डेलीगेशन मिलने गया था उसके बाद कुछ आदिवासी छात्र थे, उन लोगों ने कहा कि यहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो झारखंड के लोग नहीं हैं। वही तो बात है ना भैया कि छात्रों को इतना सपोर्ट मिल रहा है, आप मानिएगा नहीं। सरकार की तरफ से सपोर्ट बदला जा रहा है, छात्रों को दो भागों में बांटा जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। छात्रों को आप कभी बांट नहीं सकते हैं। सरकार और छात्र में यही तो फर्क है। सरकार बिक सकता है, छात्र कभी नहीं बिकेगा। ये झुकाता है, ये झुकना नहीं जानता है। अभी आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मध्य प्रदेश से है, जो यूपी से है, वो वहाँ से ऑनलाइन डिलीवरी करते रहे हमारे लिए खाना। ये हमारे कैमरे में कैद है। दिल्ली से एक महिला है, वो यहाँ भेजी है और इसी प्रोटेस्ट में भेजी है। पानी हो गया, बोतल में पानी हो गया, बिस्किट हो गया, जिससे जो बन पड़ रहा है, छाता छतरी पानी आ रहा है। इसलिए इस तरह से हम लोग को समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो हिम्मत है, हौसला है, वो और एनर्जी ला रहा है। और इस बार आर या पार लेके रहेंगे अपना अधिकार। लोगों के दर्द तो दिख रहे हैं, लोग अपने जो छात्रों का दर्द देखने में लोग समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सरकार को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि बस को आप लोग विधानसभा घेराव करेंगे। अगर वो हमें जो आश्वासन दिए हैं और वो हमारा मांग है, उन सभी चीजों को संज्ञान में लेकर हमारी मांगों को अगर पूरी करते हैं तो हम लोग खुशी अपना 15 अगस्त मनाएंगे। और अगर नहीं करती है और फिर से वो हम लोगों के साथ धोखा देने का काम करेगी, तो हम लोग विधानसभा घेराव करने का काम करेंगे। विधानसभा घेराव करने का काम करेंगे। स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो नए स्वतंत्रता की आज़ादी लिखेंगे आप लोग? जी जरूर लिखेंगे। जिस तरह सरकार अपनी हठधर्मिता में जो अपनी सरकार अपनी गलत नीतियों का इस्तेमाल कर रही है, तो जरूर आने वाला समय में अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया, हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया, तो हम लोग आने वाला समय में विधानसभा घेरने का काम करेंगे और पुरजोर तरीके से घेरेंगे। और जो भी अभी सत्र चल रहा है उस सत्र के माध्यम में हम लोग को घेरने का काम करेंगे, ताकि सरकार हमारी बातों को पहल करे। लेकिन वार्ता में क्या विचार लग रहा है, चूंकि छात्र के बाद दो गुटों में है, इन दोनों से वार्ता हुई, 2 बार सरकार वार्ता की, लेकिन लगता है कि सरकार आप लोगों के बातों को सुनेगी। आपकी जो मांगे हैं वो पूर्ण तरीके से इन मांगों को पूरा किया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात, सरकार खुद नहीं चाहती इस चीज़ को समाधान करने के लिए। अगर सरकार चाहती तो पहले ही वार्ता में हम लोग के साथ समझौता कर लेते, बात कर लेते कि चलिए कोई एक रास्ता निकालते हैं। लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन देती है। जो भी पदाधिकारी बैठते हैं उसी पे बोलते हैं कि आगे तक हम आपकी बातों को पहुंचा दिया गया है। जो भी होगा एक आश्वासन के तौर पे बोलते हैं। वो अभी तक ना हमको कोई लिखित दिए कि ठीक है इस पे हम लोग ये कार्रवाई करते हैं या इस पे हम लोग पहल करते हैं। वो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि आपकी बातों को आगे पहुंचाया गया है, आपकी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया है, सीएमओ तक पहुंचाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं सीएमओ तक, मुख्यमंत्री तक पहले ही बात पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि इस पर कोई पहल करे। क्योंकि एक चोर मोसेरा भाई बोलते हैं कि अगर सच्चाई जान लेंगे तो पता चल जाएगा कि दूध किस बिल्ली ने पिया। बस यही चीज़ है, इसीलिए सरकार खुद नहीं चाहती कि इस पर पहल करे। सच्चाई मालूम चल जाएगा कि दूध किसने पी है। तो सच्चाई जाहिर होने के बाद जो नियम बता रही है, एक बार सरकार से जो विधायक है उनसे भी बात हुई थी हमारी, उन्होंने कहा कि हमारे पास कड़े नियम है, लेकिन पकड़ाते तो नहीं है। सर, नियम और कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। ऊपर जो जितने भी विराजमान है ना, जो भी व्यवस्था पर, उन लोग के लिए नियम नहीं है। नियम हम लोग के लिए, हम लोग गरीब है, हम लोग गरीब गुरबा से उठे हुए हैं। अगर इसमें कोई पकड़ाता तो उसे कैद हो जाती, सजा हो जाती, लेकिन यहाँ शायद लगता है कि इन पूरे घुलमेल में सफेद पोश है। नहीं, सबसे पहली बात, अगर कहा जाता कि दाल में कुछ काली है तो कुछ काली को निकाला जा सकता है, लेकिन जब पूरी दाल ही काली है तो फिर उस
दाल को ही परिवर्तन किया जा सकता है। तो हम लोग बस उसी पे लगे हुए हैं कि आप निष्पक्ष जांच करिए, आप सीआईडी की जगह सीबीआई जांच करिए। बहुत कोई बोलता है कि सीबीआई बीजेपी के अधीन काम कर रही है। अब जिसके भी अधीन काम कर रही है, अगर आप सही है, आप अगर पारदर्शिता के साथ एग्जाम ले रहे हैं, आप अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, तो आपको डर किस बात का? जांच में कौन चीज का प्रॉब्लम हो रहा है, आप जांच करवाइए। अगर आप निष्पक्षता के साथ जांच करवाइएगा, चाहे बीजेपी का जो सीबीआई करे या बोल रहे कि बीजेपी के अधीन रहती है या जिसके भी अधीन रहती है, उससे हमको मतलब नहीं है। आप अगर सही है, आप अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम लिए, तो आप जांच करवाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी वाले बात की है आपने, हमने एक छात्र से यहाँ बात किया, उन्होंने कहा कि इससे पहले जब छठी जेपीएससी थी उस समय बीजेपी की थी, पहली जेपीएससी में बीजेपी की थी। तो अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी खराब है, तो इनका कहना मांग है कि आप उनका भी जांच खोलवा लीजिए, आप अपने सीआईडी से करवा लीजिए। अगर दूध का दूध निकल जाए, पानी का पानी निकल जाए, सजा दिलवाइए, तब शायद छात्रों को विश्वास हो, तो आप अडिग रहेंगे कि सीआईडी जांच हो। सही बात है। देखिए, अगर तथ्यों पे कोई पार्टी नहीं बात करती। आज अगर किसी भी पार्टी की हम विचारधारा का बात करें, नीट पेपर को लेकर जंतर मंतर पर इतना पूरा बवाल हुआ, इतनी बड़ी आंदोलन ही हुई है, लेकिन वहाँ हुई, वहाँ आंदोलनकारी बताया, जो भी है, बहुत सारे ब्लेमें लगाई गई। लेकिन थोड़ा सा हम सिर्फ बताना चाहते हैं कि वहाँ राहुल गांधी, कांग्रेस की पार्टी जाके समर्थन किया कि नीट में गड़बड़ी हुई, जो भी हुई, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ है। लेकिन आज जब झारखंड में आंदोलन हुआ है, तो वही राहुल गांधी, वही कांग्रेस पार्टी आज मौन है। लेकिन जब यहाँ आंदोलन हुआ, यहाँ बीजेपी भी वही बोल रही है कि इंडिया गठबंधन फलाना है, ढिमकाना है, चोर है, भ्रष्ट है। लेकिन यही बीजेपी की पार्टी वहाँ जाके बोल रही है कि वो साफ सुथरा है। तो कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ, और ये इस बात को मानना पड़ेगा कि जो भी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो एनडीए की पार्टी हो, चाहे इंडिया की पार्टी हो, जो भी बड़ी पार्टियां हैं, छात्र के हित पे कोई काम नहीं कर रही है। सब छात्र को छल रहे हैं, सब छात्रों के सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और खुद अपने सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर छात्र हित में खड़े रहते तो उस पार्टी को, उस विचारधारा को अपने साइड में रख देते और आते छात्र के हित में कि भले ही हमारी ही पार्टी क्यों ना हो, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि ये छात्र हित का बात है। और आज अगर ये लड़ाई हम नहीं लड़े, क्योंकि ये 2003 से शुरू हुआ है, जेपीएससी का जो पहला एग्जाम कंडक्ट किया गया था 2003, उसमें धांधली हुआ, दूसरी में धांधली हुआ, इसी तरह निरंतर ये 14वां है और उतना में धांधली होते हुए चला है। तो अगर हम लोग आज तक खामोश रहे, तो हम तो हम भुगत चुके हैं, आने वाला हमारा पीढ़ियां भुगतेगी, आने वाले हमारे जनरेशन भुगतेगी। और हम लोग नहीं चाहते कि हम जो झेले वो हमारी पीढ़ियां झेले। बिल्कुल, देखिए, हम जो झेले हैं वो आने वाला जनरेशन ना झेले, ये इनका चिंता है। और इसी चिंते को लेकर कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो भले ही उनका उम्र सीमा पार कर गया हो और वो यहाँ फिर भी छात्रों के साथ प्रोटेस्ट में आए हैं। दिल्ली का जंतर मंतर से निकला यह छात्रों का आंदोलन नहीं चाहता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो या किसी भी राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा हो। इल्जाम जरूर दोनों तरफ लग रहे हैं, चाहे वह बीजेपी की सरकार हो, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो। अब ऐसे में इस छात्रों के आंदोलन को, एक पार्टियों को जरूर यह सीख मिल रही है कि छात्र अगर अपने पर आ गए, अपनी मनवाने पर आ गए, तो बिल्कुल जरूर कुछ न कुछ कर दिखाएंगे। जो आंदोलन जंतर मंतर में हुआ था, शायद वो यहाँ रांची में भी एक ऐतिहासिक बनने वाला है। रांची से TV45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ जयंत कुमार।